नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरिशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू लिबास के मुतालिक है कि कितना कपड़ा पहनना औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह अराफ में तमाम बनी आदम को मुखातिब होकर शाह फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, कि आदम की औलाद बेशक हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा, युवारी सौआतिकुम वरिशा, कि जो तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाए और तुम्हारे लिए आराइश हो, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और लिबास परहेज़गारी का सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत लिबास भी है कि लिबास पहना जाता है सतर औरत के लिए, ज़ीनत के लिए और मौसम से बचने के लिए। इतना लिबास पहनना कि जिससे सतर औरत हो जाए और गर्मी सर्दी की तकलीफ़ से बचे फ़र्ज़ है, और उससे ज़ायद कि जिससे ज़ीनत मकसूद हो, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो उसकी नेमत का इज़हार हो तो मुस्तहब है। ख़ास मौके पर मसलन ईद और जुमा के दिन उम्दा कपड़ा पहनना मुबाह है और तकब्बर के तौर पर कपड़ा पहनना ममनू है। इस हवाले से हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जो शख्स शोहरत का कपड़ा पहने, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत का कपड़ा पहनाएगा। तो मालूम हुआ कि लिबास पहना जाता है सतर औरत के लिए और ज़ीनत के लिए, लेकिन आज ये इसके बरक्स हो रहा है। आज आज़ादी के नाम पर, फैशन के नाम पर लिबास बराए नाम रह गया है। या तो इतना बारीक है कि जिस्म के अज़ा नज़र आते हैं, या इतना मोटा, इतना वो अगर मोटा है तो, या इतना तंग है कि जिस्म के बाहर नज़र आते हैं, या इतना मुख्तसर रह गया है कि हदीस पाक में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि कुर्बे क़यामत ऐसी औरतें पैदा होंगी कि लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी। और एक हदीस पाक में आपने शाह फरमाया कि मैंने दो ऐसे ग्रोहों को जहन्नम में देखा जो उनसे पहले या बाद में किसी को मैंने इतने सख्त अज़ाब में मुब्तला ना देखा, कि ऐसी ख़वातीन कि जो बज़ाहिर तो लिबास पहनी हुई होती हैं मगर वो ऐसी थी कि जैसे कि बेलिबास, यानी कि इतना बारीक लिबास के जिस्म की सफ़ेदी नज़र आए, जिस्म की खाल नज़र आए, या इतना बारीक के जिस्म के उसमें अज़ा नुमाया हो, या इतना टाइट, इतना तंग कि जिस्म के बाहर जिस्म के का नक्शा जिसमें खींच जाता हो। तो ऐसा लिबास पहनना औरत के लिए नाजायज़ है और हराम है, और मर्दों को इस हालत में उनकी तरफ नज़र करना भी हराम है। तो आज इतना बारीक लिबास पहना जाता है फ़ैशन के नाम पर और आज़ादी के नाम पर। आस्तीनों के बगैर बाजू होते हैं, खुले गले होते हैं, दुपट्टे या तो इतने बारीक होते हैं या दुपट्टे लेने की भी जहमत गवारा नहीं होती। और आज की औरत इसको आज़ादी समझती है, जिसको बाहिया ख़वातीन को देखकर, जिनकी तरफ देखकर बाहिया ख़वातीन को शर्म आती है, तो आज की औरत इसको अपने लिए आज़ादी तस्वर करती है। और मगरब की तलकीद में ऐसी बेलिबास हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस पाक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि हज़रत अस्मा बारीक कपड़े पहनकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आई तो आपने अपना रुख अनवर फेर लिया और ये फरमाया कि अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो उसके बदन का कोई हिस्सा दिखाई ना देना चाहिए सिवाय मुँह और हथेलियों के। तो मालूम हुआ कि ऐसा लिबास औरत पर पहनना फ़र्ज़ है कि जिसमें सिवाय मुँह और हथेलियों के कोई चीज़ नज़र ना आनी चाहिए, और इतना बारीक दुपट्टा भी नहीं लेना चाहिए कि जिसमें सर के बाल या स्याही या गर्दन या कान नज़र आते हैं, और इतना टाइट भी लिबास नहीं पहनना चाहिए कि जिससे जिस्म के बाहर नज़र आए, और ना ही ऐसा लिबास के जो मर्दों की मुशाबियत अख्तियार करे। कि अबू दाऊद की हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत की जो औरत का लिबास पहनता है, और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्दाना लिबास पहनती है, जैसे कि टी शर्ट पैंट वगैरह। आज हमें चाहिए कि अपने बच्चों को, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के लिबास की तरफ खुसूसन तवज्जो दें, उनकी इस्लाह करें। अगर बच्चों को ऐसे लिबास पहनाएंगे तो बच्चे बड़े होकर भी वैसे ही लिबास पहनेंगे। जब बच्चा बालिग होने के करीब हो तो वालिदैन को चाहिए खुसूसन उनकी तरफ तवज्जो दें, उनकी इस्लाह करें, उनको शलवार कमीज़ पहनाएं। कि औरत
کہا شریعت نے بلا ضرورت باہر گھومنا پھرنا شریعت کو پسند نہیں ہے تو بے پردگی کیسے پسند ہوگی؟ کہ شریعت نے فرمایا کہ عورت پوشیدہ جنس ہے، اس کا بلا ضرورت گھومنا پھرنا پسند نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عورت پوشیدہ جنس ہے، چنانچہ جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اور عورت کو پوشیدہ رکھنے کا مقصد اس کی حفاظت ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ اتنی ہلکی خوشبو استعمال کرے کہ کسی غیر محرم کو بھی اس کی خوشبو محسوس نہ ہو، اور جب بھی نکلو باحیا باپردہ ہو کر نکلو، کیونکہ شریعت نے باہر نکلنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ حکم دیا کہ جب بھی باہر نکلو تو باحیا باپردہ ہو کر نکلو، مغرب کی اندھی تلقید نہ کرو۔ اگر تلقید کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی کرو، کہ جن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ میرا چہرہ تو کیا میرا سایہ بھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا، کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کی سفیدی کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ پائے۔ آپ اسی وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ حضرت اسماء بنت امیس نے ان کو بتایا کہ میں جب ہجرت کر کے حبشہ میں گئی تھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ جب کوئی عورت مرتی تھی تو اس کی چارپائی پر چاروں کونوں میں لکڑیاں لگا دیتے تھے جیسے خیمے کو لگاتے ہیں، اور اوپر سے کپڑا ڈال دیتے تھے۔ اس طرح جنازہ اٹھاتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ میت کیسی ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی جسامت کیسی ہے۔ تو حضرت فاطمہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی، فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بھی ایسا ہی انتظام کیا جائے۔ آپ اس حیا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی کہ دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کی سیاہی میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور حضرت فاطمہ بنت محمد کے پردے کا عالم کہ جب پل صراط پر سے گزریں گی تو المیدان حشر میں اعلان ہوگا کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ خاتون جنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسے شرم و حیا عطا فرمائے۔ جو ہم سے بے ادبیاں ہو چکی ہیں، گناہ ہو چکے، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے عمل کرنے کی، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت اور ازواج المطہرین کے ازواج المطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا